हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम होली के ऊपर एक पैराग्राफ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इस पैराग्राफ के एक एक शब्द को हम ट्रांसलेट करेंगे, साथ ही उसकी हम पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे। मीन्स कि हम सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके और इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, टाइम को वेस्ट न करते हुए। तो टाइटल जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, होली, यानी कि ये जो पैराग्राफ है ये होली के बारे में है। ठीक है। द फेस्टिवल ऑफ होली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, ओके, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एवरी, ओके, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, एड्स हैप्पीनेस टू द लाइफ्स ऑफ पीपल। ठीक है जी। कि जो जो फेस्टिवल है यानी कि जो त्यौहार है, त्यौहार, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार, ऑफ यानी कि का, किसका त्यौहार, तो होली का त्यौहार, होली का, ठीक है, होली का। अब मार्क्स का मतलब होता है कि रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को प्रस्तुत करना या किसी चीज़ को लाना। ठीक है। तो जो होली का जो फेस्टिवल है क्या करता है, लाता है, मार्क करता है। क्या लाता है, तो ये लाता है या प्रस्तुत करता है। किसी को प्रस्तुत करता है, बिगनिंग को प्रस्तुत करता है, बिगनिंग की शुरुआत को प्रस्तुत करता है। अच्छा, शुरुआत किसकी, किसकी शुरुआत को प्रस्तुत करता है, शुरुआत किसकी, स्प्रिंग की, स्प्रिंग यानी कि बसंत, बसंत ऋतु की, है ना। जो अपना बसंत ऋतु है इसकी शुरुआत करता है। ठीक है, इसकी शुरुआत को लाता है। एवरी ईयर यानी कि एवरी मीन्स प्रत्येक, और ईयर मतलब वर्ष, प्रत्येक वर्ष। ठीक है जी। एंड यानी कि और क्या करता है, ऐड करता है। ऐड यानी होता है कि जोड़ना, है ना। ऐड करना मीन जोड़ना। क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, इसीलिए हम कहेंगे एड्स, मीन्स यानी कि जोड़ता है। और क्या करता है, ये जोड़ता है। क्या जोड़ता है भैया, हैप्पीनेस को जोड़ता है। हैप्पीनेस यानी कि खुशी, मीन्स खुशी जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है, टू द लाइफ्स ऑफ पीपल। लाइफ यानी कि जीवन, ठीक है, जीवन में, किसके जीवन में, पीपल के, ऑप यानी कि के, किसके, पीपल यानी कि लोगों के। और ये क्या करता है, लोगों के जीवन में खुशी को जोड़ता है। ठीक है। तो जो होली का फेस्टिवल है, मार्क्स यानी कि लाता है या प्रस्तुत करता है, किसकी प्रस्तुति करता है, बिगिनिंग की यानी कि शुरुआत की, किसकी, बसंत ऋतु की। कब, प्रत्येक ईयर यानी कि हर वर्ष। एंड यानी कि और, एड्स यानी कि जोड़ता है, चूंकि यहाँ पे वर्ब में एस या यस लगा है इसीलिए आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। क्या जोड़ता है, हैप्पीनेस यानी कि खुशी को। कहाँ जोड़ता है, लाइफ्स यानी कि जीवन में, किसके जीवन में, लोगों के जीवन में। ठीक है। यहाँ पे जो लाइफ्स है ये लाइफ का बहुवचन फॉर्म है। लाइफ मतलब जीवन, जो कि एक नाउन है, उसी का बहुवचन है लाइफ्स, क्योंकि यहाँ पे पीपल दिया हुआ है ना, इसीलिए। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। तो फेस्टिवल आपका नाउन है, द इसके पहले आर्टिकल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका आर्टिकल हो गया। ठीक है जी। द क्या है आपका, ये आपका नाउन है। ऑफ क्या है दोस्तों, तो ऑफ जो है ये आपका प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन क्या करता है, ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, यानी कि और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन है तो प्रोनाउन करते हैं। तो होली क्या है, नाउन है, ऐसे काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है। मार्क्स, यहाँ पे वर्ब है मार्क, इसमें एस लगा हुआ है इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे क्या है, ये वर्ब है। द अगेन आपका आर्टिकल है। अब हम बिगिनिंग की बात करते हैं कि बिगिनिंग क्या है। ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया वीडियो में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करती है। पहला काम करती है वो कंटिन्यूस बनने का, लेकिन कंटिन्यूस बनने के लिए उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आना मैंडेटरी है। चूँकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये कंटिन्यूस फॉर्म नहीं करेगा। बाकी 2 काम क्या करती है कि जब वो एज ए एडजेक्टिव बिहेव करती है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और जब वो एज ए नाउन बर्ताव करती है तो उसे हम कहते हैं जीरंड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले कि ये क्या काम कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मार्क जो वर्ब है इससे वर्ड का रिप्लाई करोगे तो आपको क्या उत्तर मिल रहा है, व्हाट मार्क्स। क्या मार्क कर रहा है वो, बिगनिंग मार्क कर रहा है, बिगनिंग की शुरुआत कर रहा है, बिगनिंग को मार्क कर रहा है, बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। तो मतलब बिगनिंग क्या कर रहा है, इस मार्क्स वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। और जब ये इस मार्क वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है बिगनिंग, तो ये पक्का आपका नाउन होगा, और जब ये नाउन की तरह बर्ताव कर रहा है तो पक्का ये जीरंड होगा, इसीलिए ये आपका जीरंड है। अच्छा, नाम इसका जीरंड है, काम क्या है, तो काम है इस बिगनिंग, जो क्या काम कर रहा है, इस मार्क वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का ये काम कर रहा है। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब अगेन आगे देखिए, फिर से ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया। स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु, नाउन है, ऐसे है,
काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ईयर आपका नाउन है, ईयर मतलब कब, हर साल, प्रत्येक साल। तो ये एवरी क्या कर रहा है, इस ईयर नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका ईयर के लिए एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, बहुत से लोग इसको बोलते हैं डिटर्मिनर, पर एडजेक्टिव और डिटर्मिनर लगभग लगभग एक ही होता है। ठीक है, चलिए एंड आपका कंजक्शन है। एड्स, देखिए यहाँ पे एड आपकी वर्ब होती है, एस लगा है इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ब। ठीक है, ऐसे वर्ब है ये। हैप्पीनेस क्या होता है दोस्तों, तो हैप्पीनेस आपका नाउन है, काम क्या है, तो इस एड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, क्योंकि एड्स व्हाट, क्या ऐड करता है, हैप्पीनेस ऐड करता है, इसीलिए नाम नाउन हो गया, काम इस हैप्पीनेस ये एड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। टू अगेन आपका प्रीपोजिशन, लाइफ नाउन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑफ आपका प्रीपोजिशन, पीपल नाउन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। It is celebrated by people who believe in Hinduism, but the festivities are enjoyed across the country irrespective of religious belief। ठीक है, इट इज, इट यानी कि यह है, इज यानी कि है, सेलिब्रेटेड क्या होता है, तो दोस्तों देखिए देखिए यहाँ पे इज के बाद में दिया है सेलिब्रेटेड, यानी कि टू बी की फॉर्म, इज एम आर के बाद में दिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर आपका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस का। यानी कि होली हम खुद तो सेलिब्रेट करते नहीं हैं, खुद तो होती नहीं सेलिब्रेट, वो उसको कोई न कोई सेलिब्रेट करता है। भाई होली खुद तो ही सेलिब्रेट होती है, होली को सेलिब्रेट किया जाता है ना, किसी लोगों के द्वारा, इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया है। तो इट यानी कि या, इज यानी कि है, सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाता है। क्या हो जाएगा, मतलब इसका मनाया जाता है, चूंकि ये पैसिव वॉइस इसीलिए मनाया जाता है। बाय यानी कि के द्वारा, किसी द्वारा, पीपल यानी कि लोगों के द्वारा। ठीक है, हु यानी कि जो, बिलीव यानी कि विश्वास करते हैं। अच्छा, मैंने करते हैं क्यों कहा भैया, क्योंकि यहाँ पे बिलीव दिया हुआ है, और ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, इसीलिए मैंने लिखा विश्वास करते हैं। किसमें, इन यानी कि में, किसमें, हिंदुइज्म में, यानी कि हिंदुत्व में, है ना, जो कि हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। बट यानी कि लेकिन, बट यानी कि लेकिन, अब इसका काम बताऊंगा क्या क्या है वो बाद में बताऊंगा। लेकिन द फेस्टिविटीज, फेस्टिविटीज का मतलब होता है कि जश्न, उत्सव। ठीक है, लेकिन जो जश्न है, जो इसका उत्सव है, आर इंजॉयड, अगेन वही बात हो गई, आर के बाद में इंजॉयड दिया है, तो ये फिर से आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। इंजॉय मतलब होता है कि मजा करना या उत्सव को मनाना, है ना, इंजॉय करना, लेकिन जो जो जश्न है उसको इंजॉय किया जाता है ना, इंजॉय किया जाता है, एंजॉय किया जाता है। तो कहाँ, एक्रॉस द कंट्री, एक्रॉस एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है कि समग्र, वॉल, है ना, पूरे, तो पूरे देश में, पूरे देश में या पूरे कंट्री में। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस बिलीफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इरिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है, ये भी आपका एक प्रीपोजिशन है, और इसका मतलब होता है कि बिना ख्याल किए, बिना ख्याल किए, तो बिना ख्याल किए या सोचे, बिना सोचे। अब क्या बिना सोचे, रिलीजियस बिलीफ, है ना, रिलीजियस बिलीफ यानी कि धार्मिक आस्था का ख्याल किए बिना इस जश्न को सब पूरे देश में इंजॉय किया जाता है, उसके मजे लिए जाते हैं। जो धार्मिक जो विश्वास है, जो धार्मिक जो धारणा है लोगों की, उस चीज को सोचे बिना, मतलब हर जाति धर्म के लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। इट इज सेलिब्रेटेड, इट आपका ऐसे तो प्रोनाउन है, पर काम क्या है, तो ये यहाँ पे एज मतलब जो है सब्जेक्ट काम कर रहा है। इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया,
सेलिब्रेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। बाय आपका प्रीपोजिशन है। पीपल आपका नाउन है। काम क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। भैया पैसिव वॉइस हम ऐसे ही बनाते हैं, बाय के बाद में एक नाउन रखते हैं, है ना। नहीं बोलते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अच्छा, और पैसिव वॉइस का प्रयोग कब करते हैं? तब करते हैं जब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जहाँ पे डूअर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उस केस में हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे होली का सेलिब्रेट होना इम्पोर्टेंट है। होली को कौन कर रहा है सेलिब्रेट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डूअर इम्पोर्टेंट नहीं है, होली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो होली के लिए प्रयोग किया गया है। बिलीव आपका वर्ब हो गया इस क्लॉज के लिए। इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। हिंदुइज्म आपका नाउन हो गया और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। बट आपका कंजक्शन हो गया। द आपका आर्टिकल हो गया। फेस्टिविटीज आपका नाउन है, ठीक है जी, और आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इंजॉयड आपकी मेन वर्ब है, ठीक है जी। एक्रॉस आपका प्रीपोजिशन है। कंट्री आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इरिस्पेक्टिव ऑफ अगेन आपका प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। बिलीफ आपका नाउन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब बिलीफ कैसे हैं? बिलीफ यानी कि जो धारणा कैसी हैं, रिलीजियस धारणाएं हैं, धार्मिक धारणाएं हैं। तो इसलिए जो आपका रिलीजियस है ये इस बिलीफ के लिए एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन के बारे में कुछ बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। होली इज बेस्ड ऑन द साइकिल्स ऑफ द मून एंड इट celebrates the strength of goodness and love। होली इज यानी कि है, बेस्ड, बेस्ड यानी होता है कि आधारित होना, है ना, बेस्ड होना है कि आधारित होना। देखिए यहाँ पे फिर भी पैसिव वॉइस है, होली इज बेस्ड, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी, फिर पैसिव वॉइस आ गया। तो होली आधारित है, किस पर आधारित है? पर, ऑन की पर, किस पर? साइकिल्स पर। साइकिल मीन्स होता है आवर्तन, आवर्तन पर, है ना, आवर्तन पर। किसके आवर्तन पर? ऑफ के, किसके? द मून यानी कि चंद्रमा के। तो ये चंद्रमा के आवर्तन पर है। और एंड यानी कि और, इट यानी कि यह, सेलिब्रेट्स। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब ता है, ती है, ते है, ये स्ट्रक्चर जुड़ जाएगा। और यह मनाता है, यह सेलिब्रेट करता है। क्या मनाता है? तो ये मनाता है, किसको मनाता है? ये मनाता है स्ट्रेंथ को, यानी कि ताकत को। किसकी ताकत को? किसकी ताकत को भैया? गुडनेस की ताकत को। गुडनेस यानी कि अच्छाई की ताकत को। एंड यानी कि और, लव को, और यानी कि प्रेम को। तो ये मतलब सेलिब्रेट करता है, या ये जो होली है ये ऑब्जर्व करता है किस चीज़ को? ताकत को। किसकी ताकत को? अच्छाई की ताकत को। एंड यानी कि और, प्रेम को, ये सेलिब्रेट करता है। ठीक है जी, आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। होली अगेन आपका नाउन हो गया, साथ में सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। ठीक है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेस्ड ऑन आपका प्रीपोजिशन। साइकिल आपका नाउन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑफ अगेन आपका प्रीपोजिशन। मून आपका नाउन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, एंड आपका कंजक्शन हो गया। इट सेलिब्रेट्स, अगेन ये आपका प्रोनाउन है, काम यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। सेलिब्रेट्स आपका वर्ब हो गया। सेलिब्रेट व्हाट, क्या सेलिब्रेट करता है? स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करता है, तो स्ट्रेंथ आपका नाउन हो गया और इस सेलिब्रेट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया साथ में ये स्ट्रेंथ। ठीक है जी, ऑफ आपका प्रीपोजिशन। गुडनेस आपका नाउन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। एंड यानी कि कंजक्शन है। लव आपका नाउन है, क्योंकि एंड जनरली अपने साथ में कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच को लेता है, तो ये नाउन तो लव भी नाउन होगा। ठीक है, फैमिलीज बॉन्ड। अब जो फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, बॉन्ड यानी होता है जुड़ना, तो जुड़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इसलिए जुड़ते हैं।
फ्रेंड्स फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स होता है माफ करना, और ये एक वर्ब होती है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, माफ करते हैं, माफ करते हैं लिखेंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, करते हैं। ईच अदर यानी कि एक दूसरे को, ठीक है जी। एंड यानी कि और, यूनाइट यानी होता है जुड़ना, एकजुट होना, और एक होकर के, एक होते हैं या जुड़ जाते हैं। क्यों भैया होते हैं, एक होते हैं? टू इंजॉय द सेलिब्रेशन ऑफ कलर्स। क्यों होते, जुड़ते हैं एक साथ होते, क्यों होते हैं? इंजॉय करने के लिए, है ना, मनाने के लिए। क्या मनाने के लिए? क्या? सेलिब्रेशन यानी कि उत्सव, किस चीज़ का? ऑफ यानी कि का, किसका? कलर्स का यानी कि रंगों का, और रंगों का उत्सव मनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं, ठीक है जी। देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। हु बॉन्ड, फैमिलीज बॉन्ड, नाउन है फैमिली, काम सब्जेक्ट, बॉन्ड आपकी वर्ब हो गई। हु फॉरगिव, फ्रेंड्स फॉरगिव, तो फ्रेंड्स आपका नाउन, साथ में सब्जेक्ट है, ठीक है। फॉरगिव हुम, किसको माफ करते हैं? ईच अदर, एक दूसरे को, ऐसे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। काम क्या है? काम है इसका ऑब्जेक्ट बनना, किसका ऑब्जेक्ट बनना? इस फॉरगिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। एंड क्या है? कंजक्शन है। यूनाइट अगेन आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। किस लिए भाई जुड़ते हैं? टू प्लस बी वन, ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। अच्छा, इन्फिनेटिव अब कई काम करता है, वो कभी नाउन बनता है, कभी एडजेक्टिव बनता है, कभी एडवर्ब बनता है। तो यहाँ क्या काम कर रहा है? यहाँ पे जो टू इंजॉय है, ये क्या कर रहा है? ये जुड़ने के कारण को बता रहा है कि क्यों वो एकजुट होते हैं। और जो जो शब्द किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, है ना, यूनाइट क्या है? आपकी वर्ब है, इसके बारे में बता रहा है, इसके कारण को बता रहा है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब के रीजन को बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे टू प्लस इंजॉय क्या कर रहा है? टू प्लस इंजॉय जो है आपका एज ए एडवर्ब काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, भले ये एज ए एडवर्ब काम कर रहा है टू इंजॉय, लेकिन बेसिकली एक वर्ब है, और मान लो एक वर्ब है, तो ये अपने बाद में एक पक्का ऑब्जेक्ट लेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या लिया इसने? ऑब्जेक्ट लेगा, तो ये सेलिब्रेशन क्या है? ये नाउन है ऐसे, लेकिन इस इंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। चलिए, प्रीपोजिशन है ऑफ अगेन, और कलर्स नाउन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, पीपल विजिट ईच अदर्स हाउस और गैदर इन पब्लिक प्लेसेस विद स्वीट्स, कलर्स एंड लव। पीपल यानी कि लोग, विजिट यानी कि जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ईच अदर्स हाउस यानी कि एक दूसरे के घर के। एपिस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का की के से, और ये पजेसिव केस ऑफ नाउन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक दूसरे के हाउसेस यानी कि घरों में, और यानी कि अथवा, गैदर यानी कि इकट्ठा होते हैं, कहाँ इकट्ठा होते हैं? इन यानी कि में, इसमें ए यानी कि एक, पब्लिक यानी कि सामाजिक, प्लेस यानी कि जगह पर, विद यानी कि के साथ, किसके साथ इकट्ठा होते हैं? स्वीट्स के साथ यानी कि मिठाइयों के साथ, मिठाई। कलर्स यानी कि रंग, एंड यानी कि और, लव यानी कि प्यार, प्यार है प्रेम के साथ एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए, विजिट आपकी वर्ब हो गई। अच्छा, कौन विजिट करता है? हु विजिट, हु से वर्ब का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बनने का काम भी नाउन करता है, तो है तो नाउन, काम सब्जेक्ट बनना, ओके। ईच अदर अगेन आपका रेसिप्रोकल हो गया प्रोनाउन, ठीक है। हाउस आपका नाउन हो गया, और आपका कंजक्शन हो गया। गैदर आपकी वर्ब हो गई। इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। ए आर्टिकल, प्लेस कैसा है? पब्लिक है, तो एडजेक्टिव हो गया पब्लिक प्लेस के लिए, प्लेस नाउन हो गया, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। विद आपका प्रीपोजिशन हो गया। स्वीट, कलर आपके दोनों नाउन हैं, ठीक है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया।
एंड आपका कंजक्शन हो गया, लब आपका नाउन हो गया। ठीक है जी, ये बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days स्टार्टिंग विद द रिचुअल्स ऑफ होलिका दहन, छोटी होली एंड द फाइनल डे ऑफ होली सेलिब्रेशन। त्योहार इज यानी कि है, सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाता है, अगेन पेसिव वॉइस, मनाया जाता है, फोर यानी कि के लिए, किसके लिए, फॉर 3 days, 3 दिन के लिए, 3 days यानी कि 3 दिन। स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये विद के साथ, किस साथ में, रिचुअल्स ऑफ होलिका दहन, तो होलिका दहन की रिवाज के साथ, के रिवाज से, होलिका दहन के रिवाज से, यानी कि जो रिचुअल में होता है रिवाज, ठीक है, रिवाज अनुष्ठान कह सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद छोटी होली होती है, और एंड यानी कि और द फाइनल डे ऑफ होली सेलिब्रेशन, फाइनल मीन्स अंतिम, डे यानी कि दिन, ऑफ यानी कि का, किसका, होली सेलिब्रेशन का, यानी कि होली के उत्सव का। ठीक है जी, चलिए। पीपल नीड टू मेक श्योर होली इज प्लेड इन अ सेफ एनवायरनमेंट। पीपल नीड टू मेक यानी कि लोगों को जरूरत है, नीड में नहीं होता है कि आवश्यकता होना, जरूरत होना, तो लोगों को जरूरत है, टू मेक श्योर। अच्छा, मेक, गेट और हैव ये होती हैं कॉजेटिव वर्ब, यानी कि इनसे आप किसी, ये वर्ब का प्रयोग तब करते हैं जब किसी को आप कोई काम करने के लिए बाध्य करते हो। ठीक है, तो लोगों को ज़रूरत है क्या होने की, श्योर होने की, यानी कि श्योर होने की, है ना, कि कि होली जो है, कि जो होली है, इज प्लेड, प्लेड यानी होता है खेलना, मनाया जाना, तो खेली जाती हैं। अच्छा, कहाँ खेली जाती हैं, इन यानी कि में, किसमें, ए यानी कि एक, सेफ यानी होता है सुरक्षित, ओके, एनवायरनमेंट में होता है कि माहौल में या वातावरण में, लोगों को इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखोगे तो सेफ जो है, ये एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है, सेफ है, तो ये आपका एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट नाउन होता है आपका, तो नाउन को मॉडिफाई करे वो आपका एडजेक्टिव हो गया। इज प्लेड, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में V3 दिया है, तो डेफिनेटली ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पेसिव वॉइस है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। होली आपका नाउन है, हम सब जानते हैं। नीड अगेन यहाँ पे वर्ब हो गई। टू मेक ये आपका पॉजिटिव वर्ब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टू मेक व्हाट, श्योर होने की जरूरत है, तो श्योर जो है ये इस मेक के लिए आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ऐसे नाउन है, ध्यान रखिएगा। ओके, द यूज ऑफ आर्टिफिशियल मिक्स्ड कलर एंड हार्मफुल एलिमेंट शुड बी अवॉइडेड। अब जो उपयोग है, यूज है, उपयोग, ऑफ यानी कि का, किसका उपयोग भैया, तो आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित, या कृत्रिम बोल सकते हो आप, शॉर्ट में लिखना हो तो कृत्रिम, मिक्स्ड यानी कि मिश्रित, जिसमें कांच मिला हो या क्या मिला हो, केमिकल मिला हो, मिश्रित रंगों, और एंड यानी कि और, हार्मफुल यानी कि हानिकारक, हानिकारक तत्वों, ओके, एलिमेंट मीन तत्व, है ना। शुड बी अवॉइडेड, शुड यानी कि चाहिए, क्या चाहिए भैया, अवॉइडेड होना चाहिए, उसे आपको नकारना है, अवॉइड करना है, नकारा ना है उस चीज़ को आपको। एंड यानी कि और, होली मस्ट बी सेलिब्रेटेड विद लव, और जो होली है, मस्ट बी, मस्ट का प्रयोग करते हैं जब कंपल्सन हो कि आपको करना ही है, और होली जरूर से मनाई जानी चाहिए विद लव, लाइफ एंड लाफ्टर,
प्रेम, लाइफ यानी कि जीवन, एंड यानी कि और, लाफ्टर मीन्स हंसी के साथ, आपको इसे हंसी के साथ मनाना है, ठीक है जी। आर्टिफिशियल जो कलर्स हैं उनको आपको अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आइए देखते हैं इसमें। द यूज यानी कि नाउन होता है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन, आर्टिफिशियल, मिक्स्ड कलर एंड हार्मफुल एलिमेंट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, मिक्स्ड कलर्स, ये कलर्स नाउन हैं। आर्टिफिशियल और मिक्स्ड दोनों कलर के लिए एडजेक्टिव हैं, क्योंकि कलर्स कैसे हैं, आर्टिफिशियल हैं और मिक्स्ड हैं, दोनों ही इस कलर की क्वालिटी हो गई, इसके बारे में कुछ जानकारी हो गई, इसलिए ये दोनों एडजेक्टिव हो गए, किसके लिए, कलर्स के लिए, ठीक है। चलिए, एंड आपका हो गया कंजक्शन। एलिमेंट्स आपके नाउन होते हैं, एलिमेंट कहते हैं हार्मफुल हैं, तो ये एलिमेंट के बारे में कुछ बता रहा है हार्मफुल, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। शुड आपकी मॉडल है, बी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, अवॉइड आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। एंड आपका कंजक्शन है। होली अगेन आपका नाउन है, हम जानते ही हैं। मस्ट भी आपका मॉडल हो गया, बी आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सेलिब्रेट आपका मेन वर्ब हो गया, विद आपका प्रेपोजिशन हो गया, लव, लाइफ, कंजक्शन और लाफ्टर तीनों ही नाउन हो गए, एंड आपका कंजक्शन हो गया, ठीक है। और ये तीनों ही क्या हो गए, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा होली पर पैराग्राफ। आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।